पाई के इरादे काफ़ी नेक लग रहे हैं। पाई होल्डर्स पाई को देख के कहीं न कहीं काफ़ी खुश हैं और होना भी चाहिए क्योंकि 6 साल इंतज़ार किया है और मुझे लगता है ये प्राइस और ऊपर जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे पाई के बारे में, मार्केट के बारे में, मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, क्या न्यूज़ अपडेट है इम्पोर्टेंट्स, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। पाई के इरादे काफ़ी नेक लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाई का प्राइस अभी तक नीचे नहीं आया। आप थोड़ा सा इस टाइम पे प्राइस मूवमेंट देख रहे होंगे $2.7, लेकिन जिस नखरे से पाई नीचे आ रहा है, पाई का मन नहीं है नीचे आने का। इट मीन्स जो पाई की वैल्यू डिस्कस कर रहे थे हम लॉन्च से पहले, $3.14, ठीक है, $31, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े लेवल थे, $3,14,000। तो $3.14 वाला लेवल हो सकता है पाई आपको दिखा दे। और आज 27 फरवरी है। आज कहीं ना कहीं बाइनेंस का भी कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है कि पाई को लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ता रहता है बाइनेंस लिस्टिंग के टाइम पे, लिस्टिंग के बाद भी, तो मैं इतना ही कहूँगा एक सही प्राइस के ऊपर $3 पे जाता है, 3.1, 3.5 या $4, अगर इस रेंज पे आपको पाई दिख जाए तो भैया अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बाइनेंस पे अपने पाई डिपॉजिट कर लेना। और सारे स्टेप्स आपने मैनेट के कंप्लीट कर ही लिए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट तो कर लिए हैं, लेकिन उनका माइग्रेशन वाला जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, माइग्रेशन वाला जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रीन आपको सिग्नल वहाँ नहीं देखने को मिला। तो मैं इतना ही कहूँगा, वेट करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होगा, पाई टीम की तरफ से होगा, जो टाइम फ्रेम वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वेट करना, वो अपने आप होगा और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों ने अपने वॉलेट फ्रेज़ जो होते हैं उनको गुम कर दिया है। और अगर आपके पास वो वॉलेट फ्रेज़ गुम हो गए हैं तो भी मुश्किल है आपको आपके पाई मिलना। नया वॉलेट क्रिएट करना मत, ठीक है। और जब तक इस वॉलेट फ्रेज़ का सॉल्यूशन कुछ नहीं आता, क्योंकि ये पाई टीम ही कोई सॉल्यूशन कर सकती है। और अगर आपने वो फ्रेज़ सेव करके रखे हैं तो उनको ढूंढो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उनके बिना आपके ताले की चाबी नहीं खुलेगी। तो पाई इस टाइम पे चल रहा है $2.72 पे, $2.9 तक के हाई लगाए हैं, ऑलमोस्ट $3, ठीक है। आज हो गई है 27 फरवरी और कल लास्ट एंड फाइनल दिन है। और उसके बाद क्या होगा, फरवरी मंथ क्लोज हो जाएगा। बिटकॉइन ने परसों प्राइस गिरा बिटकॉइन का, और कल रात को भी गिर गया। अभी 2 दिन बाकी हैं, इट मीन्स आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन। तो 2 दिन पहले अगर बिटकॉइन गिर रहा है तो फिर बिटकॉइन के इरादे थोड़े नेक हो सकते हैं क्लोजिंग के लिए, ठीक है। अगर हम थोड़ा चले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो बिटकॉइन $82,200 तक गिर गया। जो यहाँ पे लॉन्ग्स के ट्रेड लगे उनको भी नहीं बख्शा बिटकॉइन ने, ठीक है। तो मैं कहूँगा इतने अच्छे खासे लिक्विडेशंस हो चुके हैं, इतनी अच्छी सफाई कर दी है बिटकॉइन ने। अगर यहाँ से क्विक जंप आ जाए, बड़ा जंप आ जाए सीधा 90 तक, 92 तक, तो कोई डाउट मत रखिएगा, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और अब थोड़ा मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है, तो अगर मैं मंथली चार्ट पे चलूँ तो ये मंथली कैंडल आप देख सकते हो फरवरी मंथ की, जो इस टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। और बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $85,000 के ऊपर। तो कल रात बिटकॉइन एक बार फिर फिसला, और बिटकॉइन के फिसलने से क्या हुआ, लिक्विडेशंस का नंबर बढ़ गया। फिर से तकरीबन तकरीबन $770 मिलियन लिक्विडेट हो रहे हैं। 770 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट किए मार्केट ने 24 घंटे के अंदर। फिर से $600 मिलियन किसका गया, लॉन्ग्स वालों का। 6 से 7 हज़ार करोड़ का नंबर साफ हो गया लॉन्ग शॉर्ट वालों का। और 1,85,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो बिल्कुल पहली अपडेट बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने अभी पाई को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन बाइनेंस इज एक्साइटेड टू अनाउंस माई शेल ऑन होल्डर एयर ड्रॉप। शेल को अनाउंस कर दिया और शेल की ट्रेडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और शेल के प्राइस भी बढ़ गए हैं इस टाइम पे। काफ़ी अच्छा खासा जंप आया शेल के अंदर। तो बिल्कुल ये शेल के हाल चल रहे हैं। $0.47 से $0.69 पे ये कॉइन जाता है सीधा बाइनेंस की अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है। इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $0.62 के ऊपर। तो कल बाइनेंस ने अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे 4 कॉइन्स को स्पॉटलाइट किया था, उसके अंदर पेन भी था। वैसे तो वीटा अन्यू के प्राइस भी बढ़े, 2 कॉइन और थे, ठीक है। जली जली पहले ही बढ़ चुका है। एक कॉइन और था जिसके प्राइस ठीक ठाक बढ़ रहे थे, लेकिन उन चारों में से टॉप लीडर जो दिख रहा है वो हमको पेन दिख। पेन कल $7 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, आज $9 पे कीमतें पहुंच गई हैं।
और आज भी 51% पेन के प्राइस बढ़ गए हैं 787। जिस तेज़ी से पेन के प्राइस बढ़ रहे हैं, बाइनेंस इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग कभी भी इनेबल कर सकता है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, जली जली पेन और जो दो कॉइन और है उनको भी शायद लिस्ट कर दे, ठीक है। तो पेन की कीमतें इस टाइम पे बढ़ रही हैं, स्काई रॉकेट हो रही हैं मार्केट में। नेक्स्ट अपडेट है, नॉर्थ कोरिया बिहाइंड $1.5 बिलियन बायबिट क्रिप्टो हीस्ट। एक बड़ा हैक क्रिप्टो मार्केट में हुआ बायबिट के ऊपर। अब तक का एक बहुत बड़ा हैक था $1.5 बिलियन का, और FBI ने भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि इस हैक के पीछे नॉर्थ कोरिया ही है। द FBI हैज़ कंफर्म दैट नॉर्थ कोरिया इज रिस्पॉन्सिबल a significant cyber. He is stealing approximately $1.5 billion in cryptocurrency from the Bybit exchange. एक सबसे बड़ी न्यूज आ रही है APT को लेके, एप्टोस को लेके। बिटवाइज रजिस्टर एप्टोस ETF in Delaware could be preparing to file for APT spot ETF। जी हाँ, एक और नया ETF 11 नंबर का ETF मार्केट में अब आने वाला है। इट मीन्स 10 ETF अप्रूवल के लिए पहले ही लाइन में लगे हुए हैं, और अब एप्टोस का भी ETF आप देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो XRP, सोलाना, लाइट कॉइन, एच बार, ट्रम्प, डॉज कॉइन हो गया, बॉन्क हो गया, उसके साथ साथ पोल्का डॉट भी है, कार्डेनो भी है, और अब नंबर आ रहा है एप्टोस ETF मार्केट में। एप्टोस होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे। तो बिल्कुल SEC के जितने वॉर चल रहे थे क्रिप्टो के अगेंस्ट, वो अब एंड हो रहे हैं, है ना। कॉइनबेस हो, रॉबिनहुड हो, SEC ने सारे केस विड्रॉ कर दिए, मतलब एंड कर दिए। और जिमिनी को फाउंडर हैज़ कंफर्म दैट द SEC हैज़ ड्रॉप इट्स केस अगेंस्ट द क्रिप्टो एक्सचेंज। तो जिमिनी और SEC, जिमिनी वर्सेस SEC भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। ETF वर्ल्ड में कल भी आउटफ्लो देखने को मिले, जिसकी वजह से बिटकॉइन $82,000 तक फिसल गया। अगर आप देखेंगे तो ETF फ्लोज की, अगर मैं आउटफ्लोज की बात करूं, 8,510 BTC एंड 37,000 इथीरियम वर सोल्ड ऑन 26 फरवरी। $754 मिलियन के आउटफ्लो देखे गए बिटकॉइन ETF में, और साथ के साथ इथीरियम ETF में $94 मिलियन के आउटफ्लोज। तो बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है एप्टोस के लिए, और एप्टोस के प्राइस भी यहाँ पे उछले हैं। अगर आप देखें 7% अभी चल रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। जैसे आपको पता है एक बड़ी न्यूज़ आने पे जो मूवमेंट आता है, वैसा मूवमेंट एप्टोस में देखने को मिला। $6.5 के यहाँ पे लेवल टच किए हैं। तो वेट कीजिए एप्टोस के लिए, वैसे ही बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब एप्टोस का भी ETF मार्केट में आएगा। तो बिल्कुल सोलाना ETF के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, सोलाना होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। फर्स्ट सोलाना ETF आर नाउ रजिस्टर्ड ऑन DTCC प्लेटफॉर्म। पहला सोलाना का ETF जो है वो नाउ रजिस्टर हो चुका है DTCC प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है, इट मीन सोलाना का ETF आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टीफाई हैज़ बीन स्टेकिंग इथीरियम ओवर द पास्ट वीक। कुछ इथीरियम की फिर से शॉपिंग की गई है, और पहले भी इथीरियम खरीदे हैं। तो वर्ल्ड लिबर्टीफाई हैज़ परचेज्ड रफली 1500 इथीरियम इन द लास्ट 7 डेज। नेक्स्ट अपडेट है 13,000 बिटकॉइन। कल और परसों मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस गिरा है। आज कुछ उम्मीद है कि कुछ रिकवरी आज और कल में हो सकती है, क्योंकि अब फरवरी एंड होने वाला है। तो 13,000 बिटकॉइन वर्थ $1 बिलियन हैज़ विड्रॉन फ्रॉम बिटफिनिक्स एंड कॉइनबेस। बिटफिनिक्स और कॉइनबेस से अगर हम टोटल बिटकॉइन का नंबर निकालें तो 13,000 बिटकॉइन विड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, $1 बिलियन के इन दोनों एक्सचेंजेस। अब आते हैं थोड़ा पाई के प्राइस प्रेडिक्शन पे, जो कि प्रेडिक्ट किया है ग्रोक 3 ने, यानी जो इलॉन मस्क का AI है, अभी लॉन्च किया था ग्रोक 3 को। तो AI प्रेडिक्शंस हैं ये पाई के। अब AI प्रेडिक्शंस कितने सही होंगे ये टाइम बताएगा, लेकिन $1.5 से लेके $2 शॉर्ट टर्म 1 to 3 डेज इफ़ 1.3 ब्रेक सून। अभी तो आप देख रहे होंगे $3 के करीब लेवल है। मीडियम टर्म की बात करें 1 से 2 हफ्ते के अंदर $3 से $4, $6 से $10 एंड ऑफ मार्च, ठीक है, $15 से $20 स्प्रिंग 2025, $30 से $40 मिड 2025, मतलब जो मिड का टाइम होगा 2025 का, और $50 से $65 लेट 2025, और $75 से $100 आपको ये देखने को मिलेगा उसके बाद। तो अगर हम देखें इस साल के प्रेडिक्शन जो ग्रोक 3 ने किए हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है, ये प्रेडिक्शन हो सकता है हिट हो भी जाए और हो सकता है ना भी हिट हो।
ठीक है। तो आप अपनी खुद रिसर्च करना, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ग्रॉक 3 की माने तो पाई इस साल 50 से लेके $100 के बीच में जा सकता है, ठीक है। तो जब मार्केट में क्रैश आता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट बुकिंग होती है, वेल्स की नई शॉपिंग होती है, ठीक है, उस प्राइस के ऊपर। और कहीं ना कहीं मार्केट में डराना भी ज़रूरी है रिटेलर्स को, ठीक है। तो वेल्स, बिटकॉइन वेल्स एंड शार्क्स टेकिंग माइल्ड प्रॉफिट ओवर द पास्ट वीक, सजेस्टिंग ए कोरिलेशन विद क्रिप्टो करेक्शन। अगर आप 10 प्लस BTC वॉलेट्स को देखोगे, हैव कलेक्टिवली डंप 6,813 BTC इन द पास्ट वीक। यहाँ पे 6,813 बिटकॉइन डंप किए गए जिनके वॉलेट में 10 से ज़्यादा बिटकॉइन है। ऐसी वेल्स ने यहाँ पे माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग भी की है, ठीक है, और गेम भी हो गया। सब चीज़ें एक साथ होती हैं और वही हो रहा है मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल हमने अपने टेलीग्राम पे काइटो को डिस्कस किया था, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी काइटो को डिस्कस किया था, और काइटो अभी तक चमक रहा है टॉप के ऊपर। बिटकॉइन गिरा लेकिन काइटो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। $2.48 की लेवल है, उम्मीद है $3 की रेंज भी काइटो यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, नीचे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। काइटो इस टाइम पे अच्छा खासा जंप हो रहा है मार्केट। नेक्स्ट अपडेट है ALCH को लेके, बहुत ही खतरनाक पंप आ रहा है ALCH का। 100% अभी कल हमने डिस्कस किया था, और अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100% और उछल गया है, $0.014 से $0.047 तक। बड़ा ही भयंकर पंप ALCH के अंदर। अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो क्या ही शानदार रैली है, ठीक है। तो ALCH एक बार फिर से 100% उछल गया, और पहले वाला 100 मिला दें और ये 100 मिला दें तो 200% कीमतें 200% से ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं, और काफ़ी शानदार रैली ALCH की। तो बिल्कुल पाई ने बहुत अच्छे लेवल अप किए हैं, नया ऑल टाइम हाई लगाया $2.9 $3 का। और अगर आप देखो अभी रैंक अपडेट नहीं है, लेकिन पाई के जलवे मार्केट में दिख रहे हैं। अगर आप मार्केट कैप पे नज़र डालेंगे, पाई की मार्केट कैप $17 बिलियन की। अपडेट नहीं है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, लेकिन अगर एक्चुअल में सही में अगर हम देखें तो पाई भैया टॉप 10 की भी क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है, अगर यही हाल रहे तो, ठीक है। और वॉल्यूम देखोगे तो $3.4 बिलियन। इट मीन्स रिकॉर्ड तोड़ पैसा पाई के अंदर आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम पे पाई के। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। और एक प्यारा सा कमेंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एक्स पे फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन पे होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए, वो ही बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।